ऑप्शन ए टोली, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी भीड़, ऑप्शन डी वर्ग। इसमें जो कि कौन है जो कि सबसे अलग है, तो देखो यदि हम लोग यहाँ पर देखें टोली, भीड़ या वर्ग, तो सारे के सारे समूह के ही अंतर्गत आते हैं। सभी में है जो कि लोगों का समूह ही होता है। तो समूह जो है वो क्या है, सबसे अलग है। टोली, भीड़ और वर्ग वो समूह के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन बी है वो क्या है, सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है टमाटर, गाजर, आलू, प्याज। कमेंट करोगे कि कौन सा होगा। तो देखो इसमें ऑप्शन ए में टमाटर, ऑप्शन बी में आलू, ऑप्शन सी में गाजर, ऑप्शन डी में प्याज। यदि इसमें गाजर, प्याज और आलू की बात करें तो ये सब है जो कि धरती के अंदर होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं। लेकिन जो टमाटर है वो क्या होता है, धरती के ऊपर फलता है, फल लगता है उसका। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन ए हो गया वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए कुत्ता घर, ऑप्शन बी अश्वशाला, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी मांद। इसमें देखो कमेंट करके बताना है कि कौन है जो कि सबसे अलग है। ऑप्शन ए में कुत्ता घर था, ऑप्शन बी में अश्वशाला, ऑप्शन सी में तालाब, ऑप्शन डी में मांद। इसमें देखा जाए तो कुत्ता घर में कुत्ता रहता है, अश्वशाला में घोड़ा रहता है, मांद में जो कि सियार रहता है। लेकिन ये जो ताला है वो क्या है, किसी के रहने का घर नहीं है। तो जो मेरा ऑप्शन सी है वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन बी अपार्टमेंट, ऑप्शन सी भवन, ऑप्शन डी संस्था। इसमें जो कि कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे जल्दी से। मकान, अपार्टमेंट, भवन और संस्था, इसमें से यदि देखा जाए मकान में भी आदमी रहता है, अपार्टमेंट में भी आदमी रहता है और भवन में भी आदमी रहता है। लेकिन संस्था है जो एक अलग प्रकार का चीज़ है मकान, अपार्टमेंट और भवन से। तो मेरा जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, डी संस्था। संस्था है जो कि क्या है, इन तीनों से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए समाजशास्त्री, ऑप्शन बी अर्थशास्त्री, ऑप्शन सी तांत्रिका विज्ञानी, ऑप्शन डी शिक्षा शास्त्री। इसमें कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करके जल्दी से जवाब दो। देखो इसमें समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, तांत्रिका शास्त्र विज्ञानी और शिक्षा शास्त्री, इसमें तंत्रिका शास्त्री को छोड़ करके सभी के सभी है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है। सिर्फ जो तंत्र शास्त्री, तंत्रिका विज्ञानी है वो क्या है, वो एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। बाकी सब है जो कि किसी न किसी प्रकार के सब्जेक्ट के ही नाम है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन सी तंत्रिका शास्त्र, तंत्रिका विज्ञानी जो है वो क्या है, इन तीनों से, इन सब से अलग है। तो ऑप्शन सी मेरा सही हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें है सिंह, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी कछुआ और ऑप्शन डी किन्नर। इसमें जो कि कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे। इसमें सिंह, बकरी, कछुआ और किन्नर में देखा जाए तो किन्नर ये है जो कि एक आदमी है, बाकी ये सब सिंह, बकरी और कछुआ ये सब क्या है, जानवर है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन डी है वो क्या है, सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए बैंकॉक, ऑप्शन बी यांगन जिसे रंगून भी कहते हैं, ऑप्शन सी जिद्दाह और ऑप्शन डी काबुल। इसमें है जो कि कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे। बैंकॉक, रंगून, जिद्दाह और काबुल, इसमें से यदि जिद्दाह को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी किसी न किसी कंट्री की राजधानी है, उसका कैपिटल है। बैंकॉक, यांगन जिसे हम लोग रंगून कहते हैं और काबुल, ये सब क्या है, कंट्री की राजधानी है, कैपिटल है। लेकिन जो जिद्दाह है वो किसी भी कंट्री का राजधानी नहीं है,
तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन सी हो गया वो क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ऑप्शन ए प्रसन्नता, ऑप्शन बी ईमानदारी, ऑप्शन सी धोखा देना, ऑप्शन डी सत्य। इसमें कौन सा है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे। धोखा देना और सत्य, इसमें से यदि धोखा देना को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी अच्छे चीज के सूचक हैं। जैसे प्रसन्नता, ये भी अच्छी बात है, ईमानदारी भी अच्छी बात है और सत्य बोलना भी अच्छी बात है, लेकिन धोखा देना ये क्या है, सबसे अलग है और ये प्रसन्नता के भाव नहीं है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन सी हो गया वो क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी बेंगलुरु। इसमें जो कि कौन सबसे अलग है, कमेंट करो। अमृतसर, हैदराबाद और बेंगलुरु, इसमें से यदि देखा जाए तो भोपाल भी है जो कि किसी राज्य की राजधानी है, अमृतसर ये जो किसी राज्य की राजधानी नहीं है, हैदराबाद भी है जो कि राजधानी किसी राज्य की, और बेंगलुरु भी क्या है, किसी राज्य की राजधानी है। तो अमृतसर को छोड़कर सभी के सभी क्या हैं, कैपिटल्स हैं, लेकिन अमृतसर जो क्या है, एक टाउन है, एक सिटी है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन बी है वो सही हुआ, क्योंकि ये सबसे क्या है, अलग है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है ऑप्शन ए में फेफड़ा, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी पैर और ऑप्शन डी जिगर। इसमें कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे। फेफड़ा, आंत, पैर, जिगर, इसमें से यदि पैर को छोड़ दिया जाए तो फेफड़ा, आंत और जिगर ये जो कि शरीर के इंटरनल पार्ट्स हैं, लेकिन जो पैर है वो क्या है, शरीर के एक्सटर्नल पार्ट है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन हो गया वो ऑप्शन सी सही हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑप्शन ए में केस, ऑप्शन बी पर, ऑप्शन पर का मतलब पंख होता है, ऑप्शन सी ऊन, ऑप्शन डी घास। पर यानी पंख, ऊन और घास, इसमें से यदि घास को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी है जो कि शरीर के ऊपर उगने वाले हैं। केस भी है जो कि शरीर के ऊपर उगते हैं, पर मतलब पंख भी पक्षी के शरीर के ऊपर उगते हैं, और ऊन है जो कि भेड़ के शरीर के ऊपर उगते हैं। लेकिन घास है जो कि क्या होता है, जमीन के ऊपर उगता है, धरती के ऊपर उगता है। तो इस प्रकार से है जो कि मेरा ऑप्शन डी हो गया, वो क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए में टैंक, बी में है महासागर, सी में है कुआं और डी में है झील। इसमें कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे। अगर कुआं और झील, इसमें देखा जाए तो कुआं में भी पानी होता है, झील में भी पानी स्टोर होता है और महासागर में भी बहुत सारा पानी स्टोर होता है। लेकिन टैंक है जो कि क्या है, इन सबसे अलग है। टैंक में किसी प्रकार का पानी जो कि स्टोर करने का, टैंक में जो कि पानी स्टोर नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन ए है वो क्या है, सबसे अलग है। तो मेरा ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। ए में है पायलट, ऑप्शन बी में है यात्री, ऑप्शन सी में है ड्राइवर, ऑप्शन डी में है नाविक। इसमें इस चारों में से कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे। इस क्वेश्चन में बात की जाए तो पायलट, यात्री, ड्राइवर और नाविक में पायलट है जो कि एरोप्लेन को उड़ाने वाला है, ड्राइवर है जो कि ट्रक को चलाने वाला, बस को चलाने वाला, और नाविक है जो कि क्या करता है, बोट को चलाता है, जहाज को चलाता है। लेकिन जो यात्री है क्या करता है, ये किसी प्रकार की चीज को चलाने वाला नहीं है। तो जो मेरा ऑप्शन बी है वो क्या है, सबसे अलग है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्धन, ऑप्शन बी में है विस्तार करना,
ऑप्शन सी में है वृद्धि करना, ऑप्शन डी में है जोड़ना। इस चारों में से कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे। विस्तार करना, वृद्धि करना, जोड़ना, इन सब में यदि देखा जाए तो परिवर्धन का मतलब होता है वृद्धि करना और विस्तार करना। मतलब ये तीनों के तीनों है जो कि एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो गए। मतलब इस तीनों का मतलब है जो कि एक ही हो गया, लेकिन ये जोड़ना है वो क्या है, इन सब से अलग है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन डी हो गया वो सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए शनि, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी बृहस्पति। इसमें से जो कि चुनना है, सिलेक्ट करना है कि कौन है जो कि सबसे अलग है। और बृहस्पति, इसमें से देखा जाए कि सूर्य को छोड़कर सभी के सभी क्या हैं, ग्रह हैं। सभी के सभी क्या हैं, ग्रह हैं। और सूर्य एक क्या है, तारा, स्टार। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन सी हो गया वो सबसे अलग हो गया और यही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए सुलगना, ऑप्शन बी क्षय और ऑप्शन सी सड़ना, ऑप्शन डी अपघटित होना। इसमें कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे। क्षय, सड़ना, अपघटित होना, इसमें से देखा जाए कि क्षय का मतलब ही होता है सड़ना या अपघटित होना। इसका मतलब ये जो तीनों है, सड़ना, अपघटित होना या क्षय होना, ये एक ही शब्द के अर्थ हैं, मतलब समानार्थी शब्द हैं। लेकिन जो सुलगना है वो क्या है, सड़ना का मतलब सुलगना नहीं होता है, क्षय का मतलब सुलगना नहीं होता है, अपघटित का मतलब सुलगना नहीं होता है। तो ये जो सुलगना है वो क्या है, सबसे अलग अर्थ रखता है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन ए है वो क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट है ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी स्वर्ण जिसको सोना कहते हैं, ऑप्शन सी इस्पात, ऑप्शन डी तांबा। इस चारों में से कौन है जो कि सबसे अलग है, स्वर्ण, इस्पात और तांबा में देखा जाए तो इस्पात को छोड़ करके सभी के सभी क्या है, मेटल है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन सी हो गया वो क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। मेटल का मतलब धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी नदी। इसमें कौन है जो कि सबसे अलग है, झील, महासागर और नदी। इसमें से यदि देखा जाए तो सभी जो कि पानी स्टोर करने वाले हैं, लेकिन झील, समुद्र और महासागर, इन सब के जो पानी होते हैं वो अस्थिर होते हैं, लेकिन जो नदी का पानी है वो हमेशा प्रवाह में होता है। क्या होता है, प्रवाह में होता है। बाकी सब के जो कि पानी क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन डी नदी वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल, ऑप्शन बी में है प्रिंसिपल, ऑप्शन सी में है शिक्षक, ऑप्शन डी में है छात्र। कमेंट करके बताओगे कि कौन है जो कि सबसे अलग है। यदि रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने में मज़ा आ रहा है और यदि कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल के ऊपर लगभग 15,000 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, जो अलग अलग चैप्टर से होंगे। हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसमें से जो कि कौन है जो कि सबसे अलग है। स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र। इसमें यदि प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र को देखा जाए तो प्रिंसिपल और शिक्षक स्कूल के कर्मचारी हुए और शिक्षक क्या, ये छात्र क्या हुए, विद्यार्थी हुए। तो इस प्रकार से जो कि मेरा स्कूल है वो क्या है, वो सबसे अलग है इन चारों से। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन ए घोंसला, ऑप्शन बी बील, ऑप्शन सी छत, ऑप्शन डी गुफा।
इस चारों में से कौन है जो कि सबसे अलग है? देखा जाए घोंसला, बिल, छत और गुफा, तो घोंसला में पक्षी रहते हैं, बिल में सांप रहते हैं, सांप और चूहे, और गुफा में जानवर वगैरह रहते हैं। लेकिन जो छत है इसमें जो कि ये सब प्रकार के किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं रहते हैं। तो घोंसला, बिल और गुफा ये सब क्या है? जीव जंतु के रहने की जगह है, घर है। लेकिन छत है जो क्या है? उन सबसे अलग है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन सी है वो क्या है? सही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो, मरकरी। इसमें कौन है जो कि सबसे अलग है? कमेंट करोगे। नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो और मरकरी, इसमें देखा जाए कि नेपच्यून, यूरेनस और मरकरी ये जो कि हमारे ग्रह हैं सौरमंडल के। लेकिन जो प्लूटो है ये ग्रह नहीं है। वैज्ञानिकों ने जो कि इसको ग्रह की मान्यता नहीं दिया है। ये पृथ्वी के जो सोलर सिस्टम है इसके भाग नहीं है। तो इस प्रकार से जो मेरा प्लूटो हो गया वो क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन ए डाक, ऑप्शन बी तार, ऑप्शन सी टेलीफोन, ऑप्शन डी बिजली। इसमें चारों में से कौन है जो कि सबसे अलग है? कमेंट करोगे। तार, टेलीफोन, बिजली। इसमें से डाक भी है जो कि संदेश पहुंचाने का काम करता है, तार से भी संदेश पहुंचाए जाते हैं, टेलीफोन से भी मैसेज किया जाता है, संदेश पहुंचाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन बिजली, इससे जो कि किसी प्रकार का मैसेज या संदेश वगैरह पहुंचाने का कार्य नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कि बिजली है वो मेरा क्या है? इन चारों से अलग है। और जो मेरा सही जवाब है वो क्या है? बिजली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए द्विफल, ऑप्शन बी चुकंदर, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी सेब। इसमें कौन है जो कि सबसे अलग है? कमेंट करोगे। चुकंदर, गन्ना, सेब। इसमें से यदि देखा जाए द्विफल जमीन के ऊपर होने वाले हैं, गन्ना जमीन के ऊपर और सेब जमीन के ऊपर होने वाले हैं। लेकिन जो चुकंदर है वो क्या होता है? जमीन के अंदर होता है, धरती के अंदर होता है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन बी है वो क्या हो गया? सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए जोड़ना, ऑप्शन बी बंधन, ऑप्शन सी कांटा, ऑप्शन डी कड़ी। इस चारों में से कौन है जो कि सबसे अलग है? कमेंट करोगे। जोड़ना का मतलब भी होता है बंधन और या कड़ी, क्योंकि कड़ी देखा होगा लोहे की जो कड़ी होती है एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। तो जोड़ना, बंधन और कड़ी ये तीनों का तीनों मतलब एक ही होता है, एक ही शब्द का अर्थ है, मतलब समानार्थी शब्द है। लेकिन जो कांटा है, कांटा का मतलब कभी भी जोड़ना नहीं होता है या बंधन नहीं होता है या कड़ी नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन सी है वो क्या है? इन तीनों से अलग है। जोड़ना, बंधन और कड़ी का मतलब क्या होता है? ये तीनों क्या है? समानार्थी शब्द है। लेकिन कांटा है जो क्या है? उनसे अलग है। तो इस प्रकार से मेरा आंसर सी होगा। ऑप्शन बी समचतुर्भुज, ऑप्शन सी समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन डी पंचभुज। इसमें कौन है जो कि सबसे अलग है? कमेंट करोगे। इस क्वेश्चन में देखा जाए वर्ग, समचतुर्भुज, समबाहु त्रिभुज, पंचभुज। वर्ग में देखा जाए तो सभी के सभी साइड इक्वल होते हैं। समचतुर्भुज में भी देखा जाए तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं का जो लेंथ है वो क्या हो? आपस में इक्वल होनी चाहिए। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसके तीनों साइड का लेंथ क्या हो? इक्वल हो। पंचभुज किसे कहते हैं? पंचभुज में कोई जरूरी नहीं है कि उसमें जो भी पांचों भुजा हो उसका लेंथ बराबर हो। इसका मतलब वर्ग, समचतुर्भुज और समबाहु त्रिभुज, इस तीनों में सभी का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है, साइड का लेंथ। लेकिन पंचभुज में कोई ज़रूरी नहीं है।
तो इस प्रकार से जो कि मेरा ऑप्शन डी क्या हो गया, सबसे अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नूकर, टेबल टेनिस, ऑप्शन सी बैडमिंटन, ऑप्शन डी बिलियर्ड्स, इन चारों में से कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे। स्कूनर, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, इसमें देखा था कि स्कूनर, टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स ये है जो कि कमरे के अंदर खेला जाता है, लेकिन बैडमिंटन है जो कि जनरली हम लोग बाहर में आउटफील्ड में भी में खेलते हैं। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन सी बैडमिंटन वो क्या है, इन सबसे अलग है। वैसे खेलने का तो जो कि हम लोग स्कूल बाहर में खेल सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल खेला जाता है उसके अनुसार से हमने बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी छोटे चबूतरा, इसमें से जो कि कौन सबसे अलग है, कमेंट करोगे। इसमें नींबू, नारंगी, सेब, छोटा चबूतरा, इसमें देखा था कि नींबू में भी रस होते हैं, नारंगी में भी रस होते हैं, छोटा चबूतरा में भी रस होते हैं, लेकिन सेब है जो कि एक रस युक्त फल नहीं है, नींबू, नारंगी और छोटा चबूतरा की तरह। तो जो मेरा सेब है ऑप्शन सी वो क्या है, सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी कुश्ती, ऑप्शन सी कराटे, ऑप्शन डी लंबी कूद, इसमें जो कि कौन सबसे अलग है, कमेंट करोगे। इसमें मुक्केबाजी, कुश्ती, कराटे और लंबी कूद, इसमें देखा था कि मुक्केबाजी में कम से कम 2 आदमी चाहिए, कुश्ती में भी कम से कम 2 आदमी चाहिए, कराटे में भी कम से कम 2 आदमी चाहिए, लेकिन लंबी कूद में आदमी है जो कि अकेले कूदता है। और इस प्रकार से जो लंबी कूद है वो क्या हो गया, सबसे अलग हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया, आदमी एक ही इस्तेमाल होता है, बाकी सब में कम से कम कितने आदमी चाहिए, 2 आदमी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला, ऑप्शन डी काला, इन सब में जो कि कौन सबसे अलग है, कमेंट करोगे। लाल, नीला, पीला, काला, इसमें से देखा जाए लाल, नीला और पीला ये प्राथमिक वर्ण है, प्राइमरी कलर है। लाल, पीला और नीला, काला क्या है, प्राइमरी वर्ण या प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग नहीं है। तो इस प्रकार से जो मेरा ऑप्शन डी है वो क्या है, इन सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में है ऑप्शन ए बस, ऑप्शन बी कार, ऑप्शन सी ट्रेन, ऑप्शन डी ट्रक, इसमें कौन है जो कि सबसे अलग है, कमेंट करोगे। इस क्वेश्चन में देखा जाए बस, कार, ट्रेन, ट्रक, तो बस, कार और ट्रक वो सड़क पर चलने वाले हैं, लेकिन जो ट्रेन है वो ट्रैक के ऊपर चलता है, रेल के ऊपर चलता है, पटरी के ऊपर चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है वो क्या है, मेरा सही जवाब है। यहाँ पर लगभग 15,000 से अधिक रीजनिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं, और यदि आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और